हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपको आरसीसी में कॉलम का ड्राइंग बनाऊंगा। तो कॉलम के लिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख दिया है। देखिए, कॉलम जो है आपको कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होगा या तो स्क्वायर में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है या सर्कुलर शेप में हो सकता है। अगर हम बीटी यूपी सिलेबस की बात करें तो यही तीनों शेप में ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्वायर कॉलम यानी स्क्वायर शेप में उसका कॉलम का साइज होगा, या तो रेक्टेंगल शेप में होगा और या तो सर्कुलर शेप में होगा। ठीक है, सबके बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, अलग नहीं है। अगर हम बात करें तो एलिवेशन की अगर हम बात करें तो एलिवेशन चाहे स्क्वायर कॉलम हो, चाहे रेक्टेंगल कॉलम हो और चाहे सर्कुलर कॉलम है, तीनों कॉलम का एलिवेशन बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। ठीक है, अगर आप सामने से देखते हैं तो ऐसे ही दिखाई देगा। अगर बात हम प्लान की करें तो प्लान में स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगल कॉलम वो साइज के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे, लेकिन बनाने का तरीका जो है बिल्कुल वो सेम है। स्क्वायर है तो स्क्वायर में बनाएंगे और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में बनाएंगे। लेकिन जो सर्कुलर कॉलम है वो प्लान में आपको सर्कल शेप में दिखेगा, केवल प्लान में दिखेगा, एलिवेशन में कभी नहीं दिखेगा। एलिवेशन में तीनों हम बिल्कुल सेम बनाएंगे, केवल प्लान में चेंज हो जाएगा। जो सर्कुलर कॉलम होगा उसका शेप हम सर्कल शेप में बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो उस कॉलम का फुटिंग बनाया गया है, जो उस कॉलम का फुटिंग बनाया गया है, वो फुटिंग स्क्वायर कॉलम और जो रेक्टेंगल कॉलम है, इन दोनों कॉलम का जो फुटिंग होता है वो रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है और ट्रेपेजियम शेप में भी हो सकता है, दोनों शेप में हो सकता है। तो वो एलिवेशन में चेंज होगा। सामने से देखेंगे अगर आपका ट्रेपेजियम शेप में है तो फुटिंग का जो शेप है वो ट्रेपेजियम शेप में बनाएंगे, और अगर रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल में बनाएंगे। लेकिन जो सर्कुलर कॉलम है उसका जो वो कभी ट्रेपेजियम शेप में नहीं बनाते हैं, उसे हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ बताऊंगा वो क्वेश्चन होगा आपका कि उसका जो फुटिंग है वो रेक्टेंगल शेप में रहेगा। स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगल कॉलम दोनों बनाने के तरीके सेम है। तो आज मैं स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगल या रेक्टेंगल कॉलम उसको हम कैसे बनाएंगे आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको सर्कुलर कॉलम का भी आज बता दूंगा। साथ में दो क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्रा द क्रॉस सेक्शन एलिवेशन ऑफ स्क्वायर कॉलम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। अगर स्क्वायर कॉलम का नाम नहीं लेता है तो नीचे जो डेटा दिया गया है उससे हम पता कर लेंगे कि ये कॉलम रेक्टेंगल शेप में है, स्क्वायर शेप में है या सर्कल शेप में है। तो देखिए नीचे डेटा दिया गया है, साइज ऑफ फुटिंग 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। तो जो फुटिंग है, फुटिंग का दोनों साइज देखिए सेम है। जब दोनों साइज सेम है तो स्क्वायर कॉलम होगा वो। इसका फुटिंग स्क्वायर है तो कॉलम भी स्क्वायर में होगा। नीचे दिया गया है साइज ऑफ कॉलम 0.4 मीटर इंटू 0.4 मीटर। तो 0.4 इंटू 0.4 दोनों सेम डिस्टेंस दिया गया है, सेम लेंथ दिया गया है, इसलिए स्क्वायर कॉलम है ये। डेप्थ ऑफ स्लैब दिया गया है 0.6 मीटर। जो फुटिंग है उसका डेप्थ दिया गया है 0.6 मीटर एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर। यानी टोटल फाउंडेशन का डेप्थ 1 मीटर है ग्राउंड लेवल के नीचे जो है, लेकिन जो फुटिंग का डेप्थ है वो कितना है, वो केवल 0.6 मीटर। तो चलिए हम सबसे पहले एलिवेशन बनाएंगे, यानी फ्रंट व्यू से आपको देखने पे क्या दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, कॉलम की हाइट नहीं दिया गया है। जब कॉलम की अगर हाइट दिया जाता है तो उस हाइट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, उतना ही लेकर के। अगर हाइट नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर हम कुछ भी हाइट लेकर के बना देंगे। ठीक है, या दोनों या कॉलम के बीच में कंटिन्यू का सिंबल दे देंगे कि उसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अब एक बात और आती है, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर एक चीज़ और बोल देता है कि ये कॉलम जो है बीम से कनेक्ट करके आपको दिखाना है, यानी नीचे हमें कॉलम भी बनाना है और ऊपर बीम भी बनाना है। बीम जैसा कि मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बताया हुआ है वही सेम बीम आपको यहाँ पर बना देना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहता है तो आपको बीम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमेशा बना देना चाहिए वैसे, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एलिवेशन। एलिवेशन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फुटिंग। सबसे पहले क्या बनाएंगे? फुटिंग। तो चलिए हम लोग स्केल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ड्राइंग में बिना स्केल का हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो स्केल आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, देख लेंगे कि वो हमें स्केल कितना लेना चाहिए कि जिससे हमारा जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर जो आप स्केल लेंगे 120 का ले सकते हैं या 130 का ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है 120 में बताऊंगा आज आपको। तो स्केल हमारा हो जाएगा 120 और स्केल का नियम मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है उस डायमेंशन को आप सबसे पहले सेंटीमीटर में बनाएंगे। सेंटीमीटर में बनाने के बाद फिर आप उसे जो है 20 से हमेशा डिवाइड करेंगे। हमेशा आपको 20 से ही डिवाइड करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में जो भी डायमेंशन दिया गया है या तो वो मीटर में दिया गया होगा और या तो मिलीमीटर में दिया गया हो। तो जब मीटर से सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो कोई भी डायमेंशन आपको अगर मीटर में मिलता है तो आप उसे पहले 100 से मल्टीप्लाई किया करो तो वो सेंटीमीटर में बन जाएगा और फिर 20 से डिवाइड। अगर मान लीजिए कोई डायमेंशन आपको मिलीमीटर में दिया गया है तो पहले आप उसे सेंटीमीटर में बनाएंगे और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड करने के बाद फिर आप 20 से डिवाइड करेंगे उसे स्केल में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एलिवेशन बनाएंगे। फुटिंग स्टार्ट करते हैं। फुटिंग का लेंथ कितना दिया गया है? 1.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन। कैसे मैंने निकाला इसे? आपको क्वेश्चन में दिया गया है 100 यानी 1.2 मीटर दिया गया है, तो 1.2 मीटर को मैंने स्केल में चेंज किया तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम साथ में इसका वो लिखते चलेंगे लंबाई कितना है। इसका लेंथ कितना है? 1.2 मीटर। इस फुटिंग का डेप्थ कितना गया है? दिया गया है 0.6 मीटर। इसे भी स्केल में चेंज करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 तो 3 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया। अब ये हो गया आपका फुटिंग। उसके बाद हम बनाएंगे अब कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि इसका सेंटर लाइन निकालेंगे। तो ये है 1.2 मीटर। स्केल में चेंज करने के बाद 6 सेंटीमीटर आया हुआ था और 6 का हम हाफ ले लेंगे तो एक हमें सेंटर लाइन मिल जाएगा।
ये सेंटर लाइन हो गया। अब ये जो कॉलम है आपका, ये कॉलम का सेंटर लाइन हो गया। और कॉलम की साइज़ देखिए आप कितना है। कॉलम का साइज है 400 mm बाई 400 mm। तो फ्रंट व्यू से आपको 400 mm दिखाई देगा, यानी 40 सेंटीमीटर है ये। तो 40 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे तो यानी 40 डिवाइड बाई 20 तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो कॉलम का जो सामने से आपको लेंथ दिखेगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर को हाफ कीजिए, इसका हाफ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। यानी सेंटर लाइन से 1 सेंटीमीटर इधर और सेंटर लाइन से 1 सेंटीमीटर इधर, ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना था, 2 सेंटीमीटर है। सेंटर लाइन से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर टोटल है। लेकिन इसका हम यहाँ पे कितना शो करेंगे, 400 mm, क्योंकि जो एक्चुअल लेंथ होता है उसी को हम शो करते हैं। ठीक है, ये कॉलम हो गया। अब कॉलम का हाइट, अब एक चीज़ यहाँ पे और देखिए दिया गया है, डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग 1 मीटर है, सॉरी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन इसलिए यहाँ बताया गया है कि जीएल लाइन के नीचे जो डेप्थ है वो कितना है, 1 मीटर। तो 1 मीटर को आप स्केल में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ नीचे से आप आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पर आ गए और एक जीएल लाइन शो कर देंगे। ये केवल जीएल लाइन को शो करने के लिए यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिया गया है, जीएल। ठीक है, तो ये कितना है, 1 मीटर। अब यहाँ पे कॉलम की हाइट दिया नहीं गया है। अगर कॉलम की हाइट दिया जाता तो वो हमेशा जीएल लाइन से ही देता है। मान लो 4 मीटर दे दिया तो यहाँ से 4 मीटर ऊपर तक हम बनाएंगे। और अगर हाइट नहीं दिया गया है तो फिर आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, यहाँ बीच में कहीं भी एक स्थान पर आप जो है उसको हल्का सा इरेज कर देंगे, कर दिया यहाँ पर, और इसे इस प्रकार से सिंबल दे देंगे। इसका मतलब लेंथ कुछ भी हो सकता है। दोनों ने ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पर सिंबल दे दिया कि इसकी लंबाई बीच में कुछ भी हो सकता है। अब हमें बीम को कनेक्ट करना है, तो बीम को कनेक्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे आपने बनाया हुआ है वैसे ही बना लेंगे। इस बीम की कोई लंबाई नहीं है, बस आपको शो करना है कि इस कॉलम को मैंने बीम में कनेक्ट किया है। ध्यान देना कि ये जो लेंथ है थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेके चलना, जिससे देखने में भी अच्छा लगे। जो लंबाई आप ये लेते हैं वही लंबाई लगभग उतना ही इधर भी लेंगे। ये नहीं कि एक तरफ कम ले लो एक तरफ ज़्यादा ले लो, तो ऐसा नहीं करेंगे आप। बीम की डेप्थ कितना ले लेंगे, डेप्थ अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे 500-600 mm, क्योंकि बीम का डेप्थ कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ भी कंटिन्यू का सिंबल दे देंगे कि आगे लंबाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एलिवेशन कंप्लीट हुआ। ये एलिवेशन बस आपको इतना ही करना था, उसका फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हमें केवल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। रेनफोर्समेंट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सुटेबल डेटा है वही आप ले लेंगे, जो आपको अच्छा लगे कितने mm डाया का देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कॉलम में जो वर्टिकल मेन बार प्रोवाइड करते हैं
वो 12 mm से लेकर के 50 mm के बीच प्रोवाइड करते हैं। 50 mm से ज़्यादा नहीं और 12 mm से कम नहीं। जो यहाँ पर टाई बार प्रोवाइड करेंगे उसका डाया होगा 6 mm से लेकर के 12 mm के बीच लेंगे। 6, 8, 10 mm, 12, 8, 10 mm का जनरली ज़्यादा यूज करते हैं, उसमें भी 8 mm का हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कॉलम में भी, बीम में भी और फुटिंग में भी। ये जो डेटा दिया गया इस पूरे डेटे का यूज यहाँ पे हो गया है। अब हमें इस डेटा की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमें बस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, बस उसको आप समझ लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फुटिंग में करते हैं। तो ये हो गया फुटिंग में। कवर आप कितना देंगे कॉलम में? कम से कम 40 mm का दे देंगे, 40 mm। ये हुक बना दिया आपने। इसका नाम क्या है? इसे आप बोलेंगे मेन बार। कोई न कोई डाया आप यहाँ पे शो करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये 12 mm डाया है। इसका डिस्टेंस भी कुछ न कुछ लिख देंगे आप, @ 250 mm सेंटर टू सेंटर। और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी इसके ऊपर होगा, उसका भी सेम डाया, सेम डिस्टेंस ले लेंगे। 250 mm की दूरी पे लगा देंगे आप। 250 को आप स्केल में चेंज कर लेंगे। 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा? देखिए 25 डिवाइड बाई 20 तो 0.25 आ जाएगा ये, यानी 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें इसको करना है। सॉरी, आएगा 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 तो 1.25 mm के सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1.25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा देंगे। इसका भी नाम लिख दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार। 12 mm डाया, सेम स्पेसिंग आप लेंगे, ध्यान देना हमेशा। स्क्वायर कॉलम में सेम डाया, सेम स्पेसिंग मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों में देते हैं। सेम ऊपर भी कर देंगे आप। अगर डेप्थ कम है तो केवल टेंसाइल एरिया में ही आपको ये बार प्रोवाइड करना होगा। अगर डेप्थ ज़्यादा है तो कंप्रेशन एरिया में भी आप प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया मेन बार। ट्वेल्व mm डाया @ 250 mm सेंटर टू सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी सेम 250 mm के डिस्टेंस पे। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे देंगे आप, ऐसी गलती मत करना कि ऊपर डाल देंगे, इसके नीचे ही रहेगा। इसका भी नाम लिखेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन बार। 12 mm डाया @ 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुटिंग का रेनफोर्समेंट हो गया। जैसे मैंने रिटेनिंग वॉल में बनाया हुआ था, रिटेनिंग वॉल में जो नीचे स्लैब होता है, स्लैब में जिस प्रकार से मैंने यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल वैसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। और ऊपर बीम है आपका, बीम में भी मैंने अभी सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको बताया हुआ है किस तरीके से आप करेंगे, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ भी आप कवर ले लेंगे 25 mm का, बीम में कवर 25 mm लेना और कॉलम में 40 mm लिया करो 40 mm तक।
ये मेन बार हो गया, ऊपर एंकर बार हो जाएगा, डाया क्या ले लेंगे, 12 mm डाया, 2 नंबर्स। नीचे क्या है आपका मेन बार, 16 mm डाया, 4 नंबर्स। कुछ भी है डाया, कुछ भी आप नंबर आप बार ले लेंगे। स्टेप्स प्रोवाइड कीजिए। अब 8 mm डाया का ले लीजिए, 300 mm के डिस्टेंस पे लगा दीजिए। ये 300 mm का डिस्टेंस है, 300 को आप स्केल में चेंज करेंगे कितना आएगा, देखिए 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप इसे यहाँ पर स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। इसे मैंने अपने से ज्यूम कर लिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया सब चीज़ें। स्टीरप्स 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, 300 से ज़्यादा आप नहीं लेके चलेंगे इसे। तो बीम भी कंप्लीट हो गया। अब केवल हमें वर्टिकल मेन बार प्रोवाइड करना है। तो वर्टिकल में भी 40 mm का कवर दे देंगे आप। एक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, कवर कितना दे दिया आपने, कवर के बारे में भी लिख देंगे, कवर 40 mm। अब ये जो मैंने अभी बार दिया, इस बार को बोलते हैं वर्टिकल मेन बार। वर्टिकल मेन बार कितने mm डाया का ले लेंगे, 12 mm डाया से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ भी ले लो आप। नंबर ऑफ मेन बार कितना है सामने। अब देखो एक काम और करेंगे आप, जो बीच में मैंने सेंटर लाइन खींचा हुआ है ना, इस सेंटर लाइन को मान लीजिए कि ये भी एक प्रकार का वर्टिकल मेन बार है। तो ये सेंटर लाइन आपको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वर्टिकल मेन बार वो हम क्रॉस सेक्शन में देख लेंगे कितना बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉलम का जो एलिवेशन है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपका जो एलिवेशन है ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब अगर ये स्क्वायर शेप में ना होता, रेक्टेंगल शेप में होता, तब भी हम इसे ऐसे ही बनाते, केवल साइज का तो डिफरेंट होता है। मान लो यहाँ पे दे दिया 600 बाई 400 mm या 400 बाई 200 mm, तो जो ज़्यादा वाला लेंथ होगा, कोई एक लेंथ ही तो हम यहाँ पे शो करेंगे, तो वो हो गया आपका। तो चाहे रेक्टेंगल हो और चाहे सर्कुलर स्क्वायर कॉलम है, दोनों कॉलम का एलिवेशन बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगा। और जो सर्कल कॉलम है उसका भी एलिवेशन ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका प्लान बनाना है। प्लान में मेन बात ये ध्यान देना है कि जब भी आप प्लान बनाएंगे तो इसके जस्ट नीचे बनाएंगे, और वो प्लान आप यहाँ का बनाएंगे, फुटिंग और कॉलम का बनाएंगे, उसमें हमें बीम नहीं दिखाएंगे। तो हमेशा इसके नीचे आप बनाएंगे, और हमारे पास स्पेस नहीं है बनाने के लिए, इसलिए इसका जो प्लान है वो मैं यहाँ बगल में बना दे रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान देना, हमेशा जब भी बनाएंगे इसके नीचे बनाएंगे, और जब नीचे बनाएंगे तो इस फुटिंग का जो फेस है और जो आपका उस क्रॉस सेक्शन का फेस है वो दोनों एक ही लाइन पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम प्लान बनाते हैं। प्लान कैसे बनाएंगे, जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको फुटिंग पूरा दिखाई देगा, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर का पूरा आपको स्क्वायर शेप में फुटिंग दिखेगा। तो हम बनाएंगे यहाँ पे 1.2 मीटर ये हो गया, और 1.2 मीटर ये हो गया।
अगर हम नीचे बनाते तो 1.2 और 1.2 ये दोनों बिल्कुल एक ही फेस पे होता है यहाँ नीचे, और फिर 1.2 नीचे, अगल बगल आप नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया फुटिंग। इसको लिख लीजिए यहाँ पे 1.2 मीटर, और ये भी है 1.2 मीटर। कॉलम में टाई बार आपने प्रोवाइड नहीं किया, उसे भी कर लेंगे। टाई बार का स्पेसिंग 300 mm ले लीजिए, या कुछ भी ले सकते हैं अपने से जो आपको अच्छा लगे, लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं लेंगे आप। 300 का मतलब है स्केल में चेंज करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह है टाई बार। टाई बार दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट टाई बार और एक होता है स्पाइरल टाई बार। तो यहाँ मैंने इंडिपेंडेंट टाई बार दिया हुआ है, इसका नाम लिख लेंगे आप। केवल टाई बार लिख लीजिए। टाई बार 8 mm डाया @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो अब देखिए क्या काम करेंगे आप। सबसे पहले यहाँ कॉलम बनाएंगे आप। कॉलम कैसे बनाएंगे? अगर आप नीचे बनाते तो बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। कैसे? ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के सामने हम नीचे एक वर्टिकल लाइन हमें यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो फिर भी कैसे करेंगे देखिए, इस 1.2 का हाफ ले लीजिए सेंटर लाइन, और इस सेंटर लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस 1.2 का हाफ करेंगे, इसका जो सेंटर लाइन है उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें इस कॉलम का सेंटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेंटर। अब जब सेंटर मिल गया तो 400 बाई 400 mm का हम कॉलम यहाँ पे बना लेंगे। तो 400 को जब स्केल में चेंज करेंगे तो 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस 2 सेंटीमीटर को क्या करेंगे देखिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर आएंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ जाएंगे, 1 सेंटीमीटर इधर आएंगे और 1 सेंटीमीटर इधर आएंगे। तो इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे। इसे बनाने के बाद इसको हम हटा देंगे जो फालतू लाइन है। ठीक, ये 400 बाई 400 का कॉलम आपको मिल गया। ठीक है, अब ये जो टाई बार है इसे आप बनाएंगे। तो 40 mm का कवर देते हुए, जैसे बीम का क्रॉस सेक्शन आप बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, सेम बीम का क्रॉस सेक्शन। अब देखो मैंने कितने बार प्रोवाइड किया हुआ है। सामने से आपको 3 बार दिख रहा है, 1 2 3। तो एक बार यहाँ पे हो गया आपका, एक बार यहाँ हो गया 2, एक बीच में हो गया 3, ऐसे 3 यहाँ भी है, 1 2 3। तो 3 3 6 बार यूज किया गया है। आप यहाँ भी बार यूज कर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, बीच में नहीं देंगे। तो टोटल नंबर आप देखिए, यहाँ पे सामने से अगर आप देख रहे हैं आपको केवल 1 2 3 बार दिखाई दे रहा है, और क्रॉस सेक्शन में भी 1 2 3 दिखाई देगा। जो पीछे वाले बार हैं वो इसमें छिप जाएगा, दिखेगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ बार कितने हो गए? 3 2 5 3 8। तो यहाँ हम लिख लेंगे वर्टिकल मेन बार 16 mm डाया 8 नंबर्स, 8 बार यूज किया गया है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फुटिंग। ये फुटिंग में देखिए मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों का मैंने स्पेसिंग सेम लिया है, 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो 250 यानी 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 स्केल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। तो 1.25 सेंटीमीटर
से जो है आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों बनाएंगे यहाँ पे। तो दोनों में कवर आप देते हुए ये है आपका मेन बार, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा देंगे, मेन बार 12 mm डाया एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन बार भी बना लेंगे, ये भी 250 की स्पेसिंग पे रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 mm डाया एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस प्रकार आपका प्लान भी कंप्लीट हो गया, सेक्शन प्लान भी कंप्लीट हो गया आपका, और इसका एलिवेशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप दोनों टाइप के लिए हो गया, ठीक है। अगर मान लो रेक्टेंगल शेप में देता तो आप क्या करते हैं, रेक्टेंगल शेप में क्या होता है कि इनका जो साइज है वो अलग अलग हो जाता है, सेम नहीं होता है। बनाने का तरीका तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो कोई एक लेंथ यहाँ लेके हम बनाते और एक लेंथ कॉलम का यहाँ लेके बनाते। यहाँ पर आपको दिखता है एक कॉलम फुटिंग का साइज ये हो जाता, दूसरा वाला साइज ये हो जाता। अब यहाँ पे 1.2 बाई 1.2 है, अगर दोनों अलग अलग होता तो हम अलग अलग बनाते। ऐसे कॉलम में भी दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो यहाँ पर ये अलग अलग करते। जहाँ पे हमने 400 बाई 400 का बनाया हुआ है, वैसे 600 बाई 400 का या 400 बाई 200 का जो भी दिया होता हम वैसे बनाते। तो दोनों बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब मैं बताऊँगा आपको कि